भी लेना, फोटो भी लेना, खास तौर पे इनकी लगी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मौका है। हिंदुस्तान के हमारे 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर बारकस वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहतरम इज़्ज़त माब वाली जनाब अली बिन अब्दुर्रहमान बहज़क साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब फैसल बिन सईद माम साहब ने काफ़ी जगह पर जो है फ्लैग होस्टिंग करके ये हमारे तमाम रियल हीरोज़, आज उन तमाम हिंदुस्तानियों को, उन तमाम तेलंगाना के रियल हीरोज़ को, उन तमाम बारकस और सलाला के तमाम रियल हीरोज़ को जो हिंदुस्तान के बाहर अदर कंट्रीज़ में अपने खिदमात अंजाम देकर, मेहनतें कर कर अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब को भी हम तमाम की जानिब से यौम आज़ादी की बहुत 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 मुबारक। रही बात, आज भी हम 78 साल की यौम आज़ादी के बाद भी पिछले 10 साल से, जब से मरकज़ी हुकूमत प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, आज भी माइनॉरिटीज़ के साथ किसी न किसी तरह से मुसलसल नाइंसाफ़ियों का दौर चल रहा है। बल्कि आपको ये बताता चलूं कि अब तो ये आलम हो गया है कि हिंदुस्तान में पिछले इलेक्शन में जो तमाम मुसलमानों ने, सेकुलर हिंदू भाइयों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर कर इंडिया अलायंस को कामयाबी से हमकिनार करने पर और भी बहुत ज़्यादा सख्त और बेजा क़वानीन हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं, जब से मरकज़ी हुकूमत ने अपना ओहदा संभाला है, वो नोटबंदी, 370, NRC, CAA, NPR, अब वक्फ तरमीमी बिल बनकर, ये क्या तमाशा हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपने जिस वक्त हुकूमत संभालने से पहले आपने कहा था प्रधानमंत्री जी कि 50 रुपये में डीजल, 60 रुपये में पेट्रोल, गैस सिलेंडर के पैसे कम, जो अशियाएँ हैं खाने की, टमाटा हो, प्याज हो, उन तमाम में जो है पैसे सस्ते होंगे। ना सिर्फ वो होंगे बल्कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी सहूलत पहुँचाएंगे। लेकिन सबके साथ GST वगैरह लगाकर ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब अपना जो है हुकूमत में आवाम का दिल जीतने के लिए आपको चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि आप नौजवानों को रोज़गार के लिए कैसे मुहैया होते हैं, हिंदुस्तान के बाहर के कंपनीज किस तरह हमारे पास यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर तवज्जो दीजिए ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले और हमारे गरीब, यतीम, बेवा लोगों को जो हुकूमत की स्कीमात है उससे और ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो स्कीमात लाकर उनको सहूलत पहुँचाए। और उसके साथ साथ जो भी नौजवानों को तालीमी मैदान में हो, माइनॉरिटीज़ को हो, दलित भाइयों को हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को हो, तालीमी मैदान में आगे ले जाने के लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम किए जाए।
मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेरी जानिब से बारकस वेलफेयर के सदर अली बहादुर, नायब सदर फैसल बिन सईद बाम साहब और तमाम कमेटी मेंबर्स की जानिब से उनकी बेबाक मुअस्सर जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हर वक्त जो मसाइल को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हो या दलित भाइयों के हो या फिर हिंदुस्तान में बेजा क़वानीन हो, इन तमाम को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बेबाकाना अंदाज से बहादुरी से उठाकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री जी को बताते हैं कि ये गलत है, ये तरीक़ा गलत है आपका, और इसके बजाय आप ऐसे स्कीमात और ऐसे काम करो। इस वक्त में इंडिया अलायंस के उन तमाम सांसदों का भी बेहद ममनून व मशकूर हो बारकस वेलफेयर, और हम तमाम जिसमें वहीबुल्लाह शरीफ है, इकरा हसन मैडम है, और आपके जो है सज्जाद नुमानी साहब है, खलील रहमानी साहब है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पर भी ये वक्फ की बिल के ख़िलाफ़ जो जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने की और वजह से हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी से तमाम इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव जी हो, इन तमाम की जो है मेहनतें थी। और हम फिर एक बार हिंदुस्तान में हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे। मैं सलाम करता हूं उनके एमएलसी को, सांसदों को, कि उन्होंने जाकर उनके वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसी ऐसी बात है। फिर हमारे आंध्र प्रदेश का और एक रियल हीरो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनसे भी यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने जाकर मुलाकात की कि बिल में जो है सब ने तयक़ुन दिया कि ज़रूर इसके ऊपर जो है तवज्जो की जाएगी और मरकज़ी हुकूमत को इसके ऊपर आगाह किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित तमाम लोगों की जीत है, जो हिंदुस्तान के मरकज़ी हुकूमत को पहली बार बहुत जल्द इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हैंड ओवर किया गया। नहीं तो ऐसा नहीं करते, हटदर्मी होती थी। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का कसूर, आप लोगों का जो है खुलूस है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, सिख ईसाई दलित सब ने मिलकर, तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों ने, सेकुलर पार्टियों ने मिलकर इसकी मुखालिफत करने की वजह से आज ये बिल जेपीसी को गया। और हम उम्मीद करते हैं कि जेपीसी कमेटी भी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी हम सलाम करते हैं। उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, वहीबुल्लाह शरीफ साहब है, और जो भी जो है सांसदा हैं, उन सब वहाँ पर डट कर मुकाबला करेंगे और जमहूरी अंदाज में इस बिल को नाकाम करेंगे। हमारी अल्लाह से यही दुआ है। फिर एक बार हम दिल की गहराइयों से इस यौम आज़ादी के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को, जो हमारे रियल हीरोज़ तेलंगाना के, हैदराबाद के, बारकस के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में, दुबई में, अबूधाबी, पूरे इमारात में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ यूके में, जहाँ जहाँ पर है, कनाडा में, उन सब को बारकस, सलाला, तेलंगाना और यहाँ के हिंदुस्तानियों की जानिब से यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक।